कल रात मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने रूममेट को इग्नोर करूंगा। प्रॉब्लम ये नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसने बिना मेरी तरफ देखे बोल दिया, रुको, स्किप मत करना, ध्यान से सुनो। एक लड़का था, सैविज, दिल्ली में एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। जल्दी में लिया हुआ फ्लैट, जिसके बारे में उसने ज़्यादा सोचा भी नहीं। वहाँ उसका रूममेट था, आरिज। नॉर्मल लगता था, बस थोड़ा अजीब। ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन हर चीज़ पहले से जानता था। कभी बिना देखे बोल देता, अभी फ़ोन आने वाला है तेरे पापा का, और कुछ ही सेकंड बाद फ़ोन बज जाता। शुरू में सब कोइंसिडेंस लगा, फिर धीरे धीरे पैटर्न बन गया। आरिस को सिर्फ होने वाली चीज़ें नहीं, सैविज के दिमाग में चल रहा सब पता होता था। और कल रात सैविज को समझ आ गया, रूममेट उसके साथ नहीं रहता, वो उसके अंदर रहने लगा है। और एक बार अगर वो अंदर आ गया तो शायद कभी बाहर नहीं जाता। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और आप सुन रहे हो रात की कहानियाँ। और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी नहीं है। ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उसका नाम है शाहवेज। उसने मुझे मैसेज किया था और सिर्फ इतना लिखा था, भाई, अगर तू इसे कहानी बता रहा है तो एंड तक ज़रूर सुनाना। और सच कहूँ, जब मैंने उसका एक्सपीरियंस पढ़ा, मुझे खुद समझ नहीं आया ये नॉर्मल है या कुछ और। शाहवेज दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। एक छोटा सा फ्लैट लिया। चीप था और उसे जल्दी थी, इसलिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं। फ्लैट में पहले से एक लड़का रहता था, अरिज। पहली बार जब शाहवेज उससे मिला, अरिज बिल्कुल नॉर्मल लगा। थोड़ा चुप, लेकिन अजीब नहीं। बस एक चीज़ थी, जैसे वो हर चीज़ पहले से जानता हो। शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। शाहवेज अपने काम में बिजी, अरिज अपने में। लेकिन फिर धीरे धीरे शाहवेज को एक पैटर्न नोटिस होने लगा। अरिज अक्सर चीजें बोल देता था होने से पहले। एक दिन शाहवेज बस बैठा था, फोन साइड में पड़ा था। अरिज ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अभी फोन आने वाला है तेरे पापा का। शाहवेज ने उसकी तरफ देखा और उस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन 5 से 6 सेकंड बाद फोन बज गया। स्क्रीन पे लिखा था, पापा। शाहवेज ने लिखा था। उस मोमेंट पे उसकी रीढ़ की हड्डी में सीधी ठंड उतर गई। उसने धीरे से अरिज की तरफ देखा। वो ऑलरेडी उसे देख रहा था और बस इतना बोला, बोला था ना। शाहवेज ने उस बात को कोइंसिडेंस मान लिया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये एक बार नहीं, बार बार होने लगा। कभी अरिज बोलता, आज बाहर मत जाना, और जब शाहवेज इग्नोर करता, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता। एक बार वो बिना वजह फिसल गया, सीधा रोड पे गिर गया। छोटी सी बात थी, लेकिन दिमाग में अटक गई, जैसे कोई पैटर्न हो, जैसे अरिज सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं, डिसाइड कर रहा हो। एक रात शाहवेज काफी देर तक जाग रहा था। रूम बिल्कुल साइलेंट था। अरिज अपने बेड पे लेटा हुआ था, आंखें बंद। शाहवेज को लगा वो सो गया, लेकिन तभी उसके लिप्स हल्की सी मूव करने लगे, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। शाहवेज धीरे से उठा और उसके पास गया और ध्यान से सुनने लगा। फुसफुसाहट थी, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। क्लियर वर्ड्स नहीं, लेकिन टोन इंसान जैसी नहीं थी। शाहवेज लिखता है, उस मोमेंट पे उसकी बॉडी फ्रीज हो गई। वो धीरे से पीछे हटा और तभी अरिज ने आंखें खोल दी। सीधा उसकी तरफ देखा और बोला, सोने दो। उसकी आवाज नॉर्मल थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था।
जैसे वो अभी भी किसी और से बात कर रहा हो। उस रात के बाद शावेज को पहली बार फील हुआ अरिज नॉर्मल नहीं है, और धीरे धीरे एक और चीज क्लियर होने लगी। वो अरिज से दूर रहना चाहता था, लेकिन हर बार पता नहीं कैसे वो फिर उसके सामने आ जाता, जैसे सिचुएशन खुद उसे उसके पास ला रही हो। जैसे अरिज सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं, कंट्रोल भी कर रहा हो। दोस्तों, यहां तक सब कुछ अजीब था, लेकिन मैनेजेबल था। लेकिन शावेज ने जो आगे लिखा, वहीं से असली डर शुरू होता है। उसने डिसाइड किया कि वो आरिस को इग्नोर करेगा, कम से कम डिस्टेंस बना के रखेगा। अगले दिन से ही उसने आरिस से बात करना कम कर दिया। सुबह जल्दी निकल जाता, रात को देर से आता, और रूम में होते ही हेडफोन्स लगा लेता, जैसे वो फिजिकली उसके पास हों, लेकिन मेंटली नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, आरिस को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एक दिन शावेज किचन में था और उसने दिमाग में सोचा, आज बिल्कुल बात नहीं करनी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो ये सुन लेगा, लेकिन पीछे से आवाज आई, सोचने से कुछ बदलता नहीं। शावेज का हाथ फ्रीज हो गया। वो धीरे से मुड़ा। किचन खाली था, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी। उसका गला सूख गया। वो तुरंत रूम में गया। आरिज अपने बेड पे बैठा था और बिना उसकी तरफ देखे बोला, इतनी जल्दी लौट आए? अब ये गेस नहीं था, ये कुछ और था। और यहां से पैटर्न फास्ट होने लगा। शावेज जब भी कुछ सोचता, आरिज उसका जवाब दे देता, सीधा, बिना पूछे, जैसे उसके दिमाग के अंदर बैठा हो। एक बार शावेज ने जानबूझकर टेस्ट किया। उसने दिमाग में एक नंबर सोचा और कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप आरिज की तरफ देखता रहा। आरिज ने भी उसकी तरफ देखा, 2 से 3 सेकंड तक, बिना ब्लिंक किए। फिर धीरे से बोला, 17। शावेज का गला सूख गया। उसने कुछ कहा ही नहीं था। फिर आरिज ने हल्का सा मुस्कुराकर बोला, इतना सिंपल टेस्ट मत किया करो। दोस्तों, उस मोमेंट पे उसका हार्ट बीट इतना तेज हो गया जैसे चेस्ट के बाहर आ जाएगा। सांस हैवी, हाथ ठंडे, और उसे पहली बार फील हुआ, ये उसके बाहर नहीं है, ये अंदर आ रहा है। उस रात शावेज ने डिसाइड किया वो जाग कर देखेगा। रूम बिल्कुल साइलेंट था, लाइट बंद, सिर्फ हल्की सी स्ट्रीट लाइट आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन सोया नहीं। कुछ देर बाद धुप धुप, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। फिर रुक गया, बिल्कुल उसके बेड के पास। उसने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसे फील हुआ कोई उसके ऊपर झुककर देख रहा है। उसकी सांस उसके फेस पे लग रही थी। और फिर किसी ने बहुत धीरे से कहा, शावेज। उसने झट से आंखें खोल दी। आरिज बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांस महसूस हो रही थी। शावेज फ्रीज हो गया, और फिर सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसने आंखें झपकी। जब उसने दोबारा देखा, आरिज अपने बेड पर बैठा था, बिल्कुल सीधा, जैसे वो कभी हिला ही नहीं। उस मोमेंट पे शावेज को समझ आ गया, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कंट्रोल है। लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। अगली सुबह शावेज जल्दी घर से निकल गया। उसने डिसाइड किया आज वो पूरा दिन आरिज से दूर रहेगा। वो सीधा रोड पर आया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक आवाज चल रही थी, लेफ्ट मत जाना। शावेज रुक गया। उसने इग्नोर किया और लेफ्ट मुड़ गया। 2 सेकंड बाद एक बाइक उसके बिल्कुल पास से निकल गई, इतनी क्लोज कि अगर वो 1 स्टेप और आगे बढ़ता तो सीधा टकरा जाता। उसका हार्ट बीट और तेज हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, बोला था ना,
शावेज जम गया। ये आरिस था, रूम में नहीं, उसके साथ, हर जगह। दोस्तों, यहां से कहानी और अजीब हो जाती है। शावेज ने लिखा, उस रात के बाद उसे नींद आनी बंद हो गई। वो सोता भी था तो बीच में आंख खुल जाती, और सबसे अजीब बात, उसका दिमाग क्लियर नहीं रहता था, जैसे थॉट्स उसके कंट्रोल में नहीं है। अगली सुबह उसने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश की। वो उठा, किचन गया और पानी का ग्लास भरा। उसने आधा ग्लास पानी पिया और बाकी टेबल पर रख दिया। फिर वो वापस रूम में आया। कुछ देर बाद उसे फिर प्यास लगी। वो वापस किचन गया, ग्लास उठाया और फ्रीज हो गया। ग्लास पूरा भरा हुआ था, जैसे उसने उसे टच ही नहीं किया हो। शावेज धीरे से बोला, मैंने अभी पिया था। पीछे से आवाज आई, तुम्हें लगता है? वो तुरंत मुड़ा। अरिस वहां खड़ा था, सीधा उसकी तरफ देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा, समझ रहा हो। उस दिन के बाद चीजें और फास्ट होने लगी। एक बार शावेज ने अपने दोस्त को कॉल किया। उसने क्लियरली बात की, 5 से 6 मिनट तक। लेकिन जब उसने कॉल कट किया, कॉल लॉग में कोई एंट्री नहीं थी, एक भी नहीं। उसने दोबारा चेक किया, फिर दोबारा, कुछ भी नहीं, जैसे कॉल हुआ ही नहीं। अब शावेज सिर्फ कंफ्यूज नहीं था, वो डर रहा था। उसने डिसाइड किया उसे अरिस के बारे में पता लगाना होगा। वो बिल्डिंग के नीचे गार्ड के पास गया और पूछा, भाई, अरिस कब से यहां रहता है? गार्ड कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कौन अरिस? शावेज का दिमाग 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। मेरा रूममेट? गार्ड ने सीधा उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, बेटा, तू यहां अकेला रहता है? शावेज तुरंत वापस ऊपर आया। उसका हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं था। रूम का डोर आधा खुला था, जबकि उसने क्लियरली बंद किया था। वो धीरे से अंदर गया। रूम बिल्कुल नॉर्मल था। अरिस अपने बेड पे बैठा था, जैसे वो कभी गया ही नहीं, और बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, सब कुछ वही है। उस मोमेंट पे शावेज को समझ आ गया, कुछ भी वही नहीं है। चेयर अपनी जगह से हिली हुई थी, फोन उल्टा पड़ा था, और सबसे बड़ी बात, उसे याद नहीं था कि उसने ये सब कब चेंज होते देखा। वो धीरे से बेड पर बैठा। उसने अपना फोन उठाया, फिर 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की। जब दोबारा देखा, फोन उसके हाथ में नहीं था, टेबल पर पड़ा था, बिल्कुल वहां जहां वो पहले था। उस मोमेंट पे उसकी सांस रुक गई और आरिस उसके पास आकर धीरे से बोला, तुम्हें याद नहीं रह रहा? या फिर तुम्हें याद रहने नहीं दिया जा रहा? शावेज कुछ बोल नहीं पाया। आरिस और पास आया और धीरे से बोला, मैं सबके साथ नहीं रहता, सिर्फ उनके साथ जो नोटिस करते हैं। रूम बिल्कुल साइलेंट हो गया, और उस मोमेंट पे शावेज को समझ आ गया, ये गलतियां नहीं हो रही, ये उससे करवाई जा रही हैं। दोस्तों, यहां से कहानी अपने सबसे डेंजरस पॉइंट पर पहुंच जाती है। शावेज ने लिखा, उस पॉइंट के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था क्या रियल है और क्या नहीं। उसने डिसाइड किया वो बस उस रूम से बाहर निकल जाएगा, सीधा, बिना सोचे। वो दरवाजे तक गया, हैंडल पकड़ा और बाहर निकल गया। स्टेयर्स उतरने लगा, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर। फिर उसने नीचे देखा और फ्रीज हो गया। वो वहीं खड़ा था, अपने रूम के बाहर, जैसे वो कभी निकला ही नहीं। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने दोबारा ट्राई किया, इस बार तेज भागा। स्टेयर्स उतर रहा था, बिना रुके।
लेकिन 5 से 6 सेकंड बाद वो फिर वहीं था, सेम जगह, सेम डोर के सामने। उसका हार्ट बीट कंट्रोल के बाहर था, सांस टूट रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम भाग नहीं रहे? शावेज धीरे से मुड़ा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तुम घूम रहे हो। उसके पैर जम गए। वो हिलना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। उसने जोर लगाया, हाथ उठाना चाहा लेकिन हाथ नहीं उठा। उस मोमेंट पे उसे फील हुआ वो मूव कर रहा है, लेकिन डिसाइड वो नहीं कर रहा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, तू है क्या? रूम बिल्कुल साइलेंट हो गया। फिर धीरे से बिल्कुल पास से आवाज आई, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? शावेज ने मुड़कर देखा। अरेज उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, इतना पास कि उसकी आंखें क्लियरली दिख रही थीं। लेकिन कुछ गलत था, उसकी आंखें सीधा नहीं देख रही थीं, जैसे वो देख नहीं, महसूस कर रहा हो। रूम अचानक छोटा लगने लगा। दीवार पास आ रही थी, सांस लेना मुश्किल। आवाज दूर से आती थी लेकिन अरेज पास था। सब कुछ मिसमैच। शावेज ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे भी कोई खड़ा था। वो तुरंत मुड़ा और उसका खून जम गया। वहां वो खुद खड़ा था, सेम फेस, सेम आंखें, बिल्कुल चुप। उसने लेफ्ट देखा, वहां भी वो खुद। राइट देखा, वहां भी। रूम में अब आरिज ही नहीं, वो खुद भी था। हर जगह सेम एक्सप्रेशन, सेम आंखें। उसका दिमाग टूट रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, फिर खोली। रूम नॉर्मल था, सिर्फ एक आरिज उसके सामने। और वो धीरे से बोला, मैं इस रूम में नहीं रहता। फिर और धीरे, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। शावेज का गला सूख गया। उसने पीछे हटना चाहा लेकिन उसके पैर हिले नहीं। उस मोमेंट पे उसे समझ आ गया, वो भाग नहीं सकता, वो छुप नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात, वो अकेला नहीं था, वो एक नहीं था। दोस्तों, यहां से कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है, और शायद सबसे डेंजरस भी यही है। शावेज ने लिखा, उस पॉइंट के बाद उसने रेजिस्ट करना छोड़ दिया। ना भागना, ना समझना, बस चुप रहना। रूम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। दीवार अपनी जगह, फर्नीचर अपनी जगह, और अरिज उसके सामने, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर शावेज ने धीरे से पूछा, तू है क्या? अरिज ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम लोग नाम रखते हो, जिन कह लो। रूम फिर साइलेंट हो गया, हेवी साइलेंस। शावेज ने धीरे से पूछा, मेरे साथ क्यों? अरिज उसके पास आया और धीरे से बोला, मैं जबरदस्ती नहीं आता, मैं बस रहता हूं जहां मुझे जगह मिल जाती है। शावेज का गला सूख गया। उसने पूछा, मैंने क्या किया? अरिज ने सीधा जवाब दिया, तुमने मुझे नोटिस किया, फिर इग्नोर नहीं किया, फिर समझने की कोशिश की। बस इतना काफी होता है। शावेज ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोला, अब क्या होगा? अरिज मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, अब सब नॉर्मल होगा। और सच में उस रात के बाद सब नॉर्मल हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई ग्लिच नहीं, कोई कंट्रोल फील नहीं। अरिज भी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक सिंपल रूममेट हो। 2 से 3 दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन एक अजीब सी चीज थी। आरिज अब पहले जैसा नहीं रहा था। कभी सामने होता, कभी अचानक गायब। फिर धीरे धीरे उसका दिखना कम होने लगा और फील होना ज्यादा।
फिर एक दिन वो पूरा दिन दिखाई नहीं। रूम बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन शावेज अकेला नहीं था। एक दिन शावेज अपने रूम में बैठा था, फोन उसके हाथ में था और बिना सोचे शावेज के मुंह से निकल गया, अभी फोन आने वाला है। वो तुरंत रुक गया। उसने ये सोचा भी नहीं था। 2 सेकंड बाद फोन बज गया। उसका गला सूख गया। वही पैटर्न, वही टाइमिंग, बिल्कुल आरिस जैसा। उस रात शावेज चुपचाप बैठा था। रूम बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट बार बार आ रहा था, क्या ये मेरे साथ रहेगा? उसने ये सोचा भी नहीं था कि कोई सुन रहा है। तभी उसके दिमाग के अंदर एक आवाज आई, हमेशा। शावेज की सांस रुक गई। उसने आंखें बंद कर ली और उस मोमेंट पे उसे समझ आ गया, आरिस बाहर नहीं था, वो अंदर था। और धीरे से उसके पीछे आवाज आई, रूममेट चेंज नहीं होता, अंदर शिफ्ट होता है। दोस्तों, अगर तुम ये कहानी यहां तक सुन चुके हो तो एक काम करो, अभी इसी वक्त अपने आसपास देखो, फिर 1 सेकंड के लिए चुप हो जाओ और ध्यान से सुनो। कहीं कोई तुम्हें देख रहा है या तुमने भी किसी को नोटिस कर लिया है? दोस्तों, अगर तुम ये कहानी यहां तक सुन चुके हो तो एक बात ध्यान से सुनो, कुछ चीजें सिर्फ तब तक नॉर्मल रहती हैं जब तक तुम उन्हें सीरियसली नहीं लेते। शवेज ने भी शुरू में सब इग्नोर किया था। उसे लगा ये सब कोइंसिडेंसेस हैं, और बस वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि जिस दिन उसने डिसाइड किया कि वो सब नॉर्मल है, उस दिन से सब नॉर्मल दिखना शुरू हो गया, लेकिन अंदर से सब बदल चुका था। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि अभी सब ठीक है तो एक काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मतलब समझ रहे हो ना, कुछ चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बस एक छोटा सा स्टेप और सब नॉर्मल रह सकता है। लेकिन अगर तुमने इसे भी इग्नोर कर दिया तो हो सकता है अगली बार जब तुम अकेला बैठो और बिना वजह तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ है, तो वो फीलिंग गलत ना हो। क्योंकि शवेज को भी शुरू में सब नॉर्मल ही लगा था, जब तक उसने नोटिस नहीं किया